स्वागत अपने चैनल आर्यस हिंदी अकेडमी में। आज के प्रश्नों की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास को अंत जरूर देखिएगा क्योंकि जितने प्रश्न हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, नागरी नीरजो साप्ताहिक पत्रिका थी, कहाँ से प्रकाशित होती थी? मिर्जापुर से, दिल्ली, आगरा, वाराणसी। कहाँ से? ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर से। किस भारतीय कवि को विक्टोरिया की जयंती पर महाउपाध्याय की उपाधि प्राप्त हुई थी? ठाकुर, जगमोहन सिंह, सुधाकर द्विवेदी, रामकृष्ण वर्मा, रायकृष्ण देव शरण। ऑप्शन नंबर बी सुधाकर वर्मा को। हरिश्चंद्र कला नामक पत्रिका को किसने संपादित कर प्रकाशित करवाया था? रायकृष्ण देव शरण, रामकृष्ण वर्मा, लाला श्रीनिवास दास, नवनीत चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर ए रायकृष्ण देव शरण बुक ने। 1976 ईस्वी में किस पत्रिका को कवि वचन पत्रिका में मिला दिया गया था? सदादश पत्रिका, भारत जीवन पत्रिका, हरिश्चंद्र कला पत्रिका, नागरी नीरद पत्रिका। किसमें मिला दिया गया था? सदादश पत्रिका। कविता वर्धनी सभा का समयकाल क्या है? 1991, 1870, 1893, 1892। कविता वर्धनी सभा का समय क्या है? 1870। ऑप्शन नंबर डी। रसिक समाज के संस्थापक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, गणेश शंकर विद्यार्थी, सुमेर सिंह या अंबिका दत्त व्यास। रसिक समाज के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर बी गणेश शंकर विद्यार्थी। नौ भक्तमाल किसकी रचना है? राधा चरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास, गोविंद गिल्ला भाई। नौ भक्तमाल किसकी रचना है? राधा चरण गोस्वामी की। अयोध्या प्रसाद खत्री के अनुसार खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह या भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? ऑप्शन नंबर बी। भारतेंदु कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? कौन कौन सी प्रवृत्तियां नहीं है? ऑप्शन देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय भावना का उदय, समस्या पूर्ति का आगमन, श्रृंगारिकता का पूर्ण स्थान, प्रशस्ति परक रचनाएं। ऑप्शन नंबर डी प्रशस्ति परक रचनाएं। विश्व बंधु ने किस भारतेंदु कवि की तुलना मधुसूदन दास की चौथी कवि कोटि के रूप में किया है? बाबू तोताराम चतुर्वेदी, रामकृष्ण वर्मा या ईश्वरदास। इसका किया है बाबू तोताराम का। प्रश्न दूसरा, भारत जीवन नाम से किसने प्रेस खोला तथा इसी नाम से पत्रिका प्रकाशित करवाया? रामकृष्ण वर्मा ने, कृष्णदास ने, अंबिका दत्त व्यास ने, सुधाकर द्विवेदी ने। किसने किया था? रामकृष्ण वर्मा ने। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, 9 वर्ष की विदाई रहीमन विलास प्रेम पुष्पांजलि किसकी रचना है? कृष्णदास, भारतेंदु, गोविंद बिल्ला भाई या अंबिका दत्त व्यास। 9 वर्ष की विदाई रहीमन विलास प्रेम पुष्पांजलि इसका है ऑप्शन नंबर ए अंबिका दत्त व्यास। मलुक दास ने अपनी किस रचना में अपने गुरु का नाम पुरुषोत्तम बताया? भक्ति विवेक, रतन खान, शिवसागर, विविध पद। मलुक दास ने अपनी किस रचना में अपने गुरु का नाम पुरुषोत्तम बताया? तो सुख सागर में। ऑप्शन नंबर सी।
ब्रह्मति पुरुष और प्रकृति प्रकट भाई प्रकृति की महत्वपूर्ण अहंकार है। यह अति गंभीर उगती लहरिया आनंद की किसकी पंक्ति है? जामदास, हरिदास निरंजन, सुंदरदास, मकुलदास। ऑप्शन नंबर सी सुंदरदास। मलुकदास ने अपनी रचना ज्ञानबोध ज्ञान परोक्ष रसखान किस भाषा में लिखी है? ज्ञानबोध ज्ञान परोक्ष रसखान किस भाषा में लिखी है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, ए बी दोनों में। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए अवधी में लिखा है। कौन कौन सी रचना? ज्ञानबोध, ज्ञान परोक्ष रसखान महत्वपूर्ण रचना है। पूछ भी सकता है ज्ञान परोक्ष किसकी रचना है, तो मलुकदास की है। प्रश्न संख्या दूसरा, कुतगुण की रचना मृगौती में मृगौती के पिता का क्या नाम था? रूप मुरारी, हुसैन शाह, सहदेव, इनमें से कोई नहीं। इनके पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए रूप मुरारी। कहाँ के राजा थे? तो कंचन नगर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? कंचन नगर के। रामचरितमानस में कितने श्लोक हैं? रामचरितमानस में कितने श्लोक हैं? 25, 26, 27 या 28? कितना है? ऑप्शन नंबर सी 28। चौपाइयों की क्या संख्या है रामचरितमानस में? चौपाई कितनी क्या है? चौपाई की संख्या क्या है? 4608। कितना है? 4608। कितना है? 4608। सोठा कितना है? 207। 207 क्या है? सोरठा। सोरठा। प्रश्न हो सकता है रामचरितमानस में राम शब्द कितनी बार आया है? राम शब्द कितनी बार आया है? तो 1443। 1400 क्या है? 43 राम शब्द आया है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। तुलसीदास अपनी किस रचना में 343 छंदों का प्रयोग किया है? किस रचना में 343 छंदों का प्रयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली। किस रचना में 343 छंदों का प्रयोग हुआ है? किसमें हुआ है? रामाज्ञा प्रश्नावली। कितने सर्ग है इसमें? 7 सर्ग है। कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग। और इसी में शुभ अशुभ का वर्णन भी मिलता है। शुभ अशुभ का वर्णन भी मिलता है। किसके कहने पे ये लिखे थे? गंगादास जो उनके मित्र थे। गंगादास के कहने पे लिखे थे। कौन सी रचना? रामाज्ञा प्रश्नावली। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। नाभादास किस संप्रदाय में दीक्षित थे? रसिक संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, सती संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए आपका रसिक संप्रदाय में दीक्षित थे। प्रश्न संख्या दूसरा। शालिभद्र सूर्य ने अपनी बुद्धिरास में कितने छंदों का प्रयोग किया है?
कितने छंदों का प्रयोग किया है? शालिभद्र सूरी ने अपनी रचना में कितने छंदों का प्रयोग किया है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, 63 छंदों का प्रयोग हुआ है। सिद्ध साहित्य में सबसे ज्यादा रचना करने वाले कवि सरहपा, लुइपा, कहनपा, हुकुरपा। तो सबसे ज्यादा रचना किसने किया था? कहनपा ने कितना किया था? 74। जैन साहित्य में किस रस की प्रधानता है? जैन साहित्य में किस रस की प्रधानता है? शांत, करुण, श्रृंगार, ए और सी दोनों। आंसर क्या है? शांत रस की प्रधानता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का समय क्या माना है? 1000 से 1400 ईस्वी, 1000 से 1600 ईस्वी, 1000 से 84 से 1350, 1050 से 1375 विक्रमी संवत। तो क्या माना है? 1000 से 14वीं ईस्वी। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। आदमी से आदमी तक रेखा चित्र किस रचनाकार की रचना है? भीमसेन त्यागी, सत्यवती मलिक, उपेंद्रनाथ अस, विष्णु प्रभाकर। आदमी से आदमी किस विधा की रचना है? तो रेखा चित्र है। किसकी रचना है? भीमसेन त्यागी की। कन्हैयालाल प्रभाकर की रचना दीप जले शंख बजे किसकी रचना है? आत्मकथा है। किस विधा की रचना है? जीवनी, रेखा चित्र या संस्मरण। दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर सी रेखा चित्र। दिल्ली मेरा परदेश है किस रचनाकार की रचना है? राजेंद्र अवस्थी, रघुवीर सहाय, अजीत कुमार, शांता कुमार। दिल्ली मेरा परदेश है किसका? ऑप्शन नंबर बी रघुवीर सहाय का है। डॉक्टर नरेंद्र मोहन की रचना साथ साथ मेरा साया महत्वपूर्ण रचना है, मुझे लीजिए। किस विधा की रचना है? डायरी विधा, आत्मकथा, जीवनी, रेखा चित्र। किसकी विधा है? कौन सी विधा है? साथ साथ मेरा साया या डायरी विधा की रचना है। कीर्ति केतु कीटो वृत्तांत नाटक किस रचनाकार का नाटक है? बाबू तोताराम, काशीनाथ खत्री, गोविंद गिल्ला भाई, नवनीत चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह विवेकी राय का नहीं है? किसानों का देश, जगत तपोवन से किया, गांव की दुनिया, साहित्य का श्रेय। विवेकी राय का नहीं है। किसानों का देश ये भी इनकी रचना है। जगत तपोवन से किया ये भी इनकी रचना है। गांव की दुनिया ये भी इनकी रचना है। साहित्य का श्रेय इनकी रचना नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है।